Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to irtisamsbiology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is apoptosis and necrosis. ये हमारे चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल का लास्ट टॉपिक है और बेसिकली ये दो डेफिनेशंस हैं जो पेपर में बार बार पूछी गई और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. एपोप्टोसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट्स एक एग से. जब फीमेल के अंदर एक एग और बाहर से आया हुआ स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो वो पहला लिविंग सेल बनाते हैं, दैट इज अ जाइगोट. अब जाइगोट जो है डियर स्टूडेंट्स उसमें फर्दर डिवीजन होती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से सो ऑन एम्ब्रियो बनता है. अब एम्ब्रियो में फिर क्या होना शुरू हो जाती है, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है. सेल डिफरेंशिएशन से मुराद क्या है कि सेल के जिम्मे काम लगा दिया जाता है कि आपने आंख बनानी है, आपने कान बनाना है, आपने बोन बनानी है, आपने इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाना है. सो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेल को उनके काम पे लगा दिया जाता है. और साथ ही डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सेल को उसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, ये सारी बेसिकली इंफॉर्मेशन वो उसने स्टोर की हुई होती है और वो साथ में ये भी बताता है कि फ़लाँ टाइम पे सेल की डेथ हो जानी है. सो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेल जो हैं वो उनकी जो डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है डियर स्टूडेंट्स. सो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज द एपोप्टोसिस. इसकी डेफिनेशन ही कुछ यूं है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ. अब ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स. पहली बात ये है इंटरनल प्रोग्राम्स फॉर इवेंट या ऑफ इवेंट्स. ये जो डेथ है इसके लिए इंटरनली पहले प्रोग्राम किया हुआ है, डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर है. जब सेल की डेथ हुई, जब सेल ने अपना प्रॉपर काम करना छोड़ देना तो ऑटोमेटिकली सेल की डेथ होनी है डियर स्टूडेंट्स. अब ये जो सेल की डेथ होगी ये किस तरह से होगी, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. तो दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसकी डेथ होनी है प्रोग्राम के तहत, एपोप्टोसिस होनी है. एपोप्टोसिस जो है प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल अपनी नॉर्मल शेप में था, जब इसमें एपोप्टोसिस होगी तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. देखें इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है या न्यूक्लियर एनवेलप है डियर स्टूडेंट्स वो कंडेंस हो गया और ये डी शेप्ड हो गया सेल. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी जो क्या कर देंगी, सेल को स्प्लिट करना शुरू कर देंगी और सेल से छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो निकलेंगे. इस तरह के बर्ड्स जो निकलेंगे और ये बर्ड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स चूंकि ये सेल के होते हैं, जो इंट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसको इसी तरह से पैक करके बाहर लाया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको पैकिंग के बिना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में डाल देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, लीथल हो सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स ये जो फिर इंट्रा सेलुलर मटेरियल है जो कि सेल के अंदर का था उसको हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर, छोटे छोटे बर्ड्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स बना के सेल जो है वो भेजता है. इसको फिर फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ करके इसको फिर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो इस तरह से सेल जो है वो प्री प्लान्ड या प्रोग्राम्ड उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने देखना है कि काजेज क्या हैं इसके, कि सेल जो है वो प्री प्लान डेथ कैसे होती है. मेनली उसके काजेज हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर एक, या तो सर्वाइवल सिग्नल, कुछ सिग्नल्स आ रहे होते हैं बॉडी में कि सेल ने सर्वाइव करना है, या तो वो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं कि सेल का जो सर्वाइवल सिग्नल है वो बंद हो गया, अब सेल की क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है. दूसरा डियर स्टूडेंट्स समटाइम क्या होता है कि जो आपके नेबरिंग सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ये मैं आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा कि नेबरिंग सेल जो है वो कैसे डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं. तो नेबरिंग सेल्स क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किलिंग सिग्नल्स जो है वो सेंड करना शुरू कर देंगे. जब ये सिग्नल सेल रिसीव करेगा तो उसकी एपोप्टोसिस के जरिए क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है. उसमें सबसे पहले याद रखें एपोप्टोसिस पूरे के पूरे ऑर्गन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल हुई है हमारी बॉडी के अंदर. एपोप्टोसिस टिश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई है और सम टाइम ये सेल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई है, उनकी डेथ करने के लिए. सो सबसे पहले हमारे पास है जो डिलीशन ऑफ ऑर्गन्स. हम जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हम लोग माँ के पेट के अंदर होते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्म में जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तब हमारी टेल होती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी दुम होती है. लेकिन जब बेबी बर्थ लेता है तो उसमें ये दुम नहीं होती, उसमें ये टेल नहीं होती. सो इस टेल को क्या किया जाता है, एपोप्टोसिस के थ्रू डियर स्टूडेंट्स फिनिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. सो ये पूरे का पूरा एक ऑर्गन जो है वो डिलीट हो गया है. दूसरे लफ्ज़ों में आप जो है वो कह सकते हैं कि ये इतना एक वर्किंग होता है, या आप कह सकते हैं कि इतना इसकी वर्किंग ज़्यादा होती है कि ये पूरे के पूरे ऑर्गन को भी इवन दैट क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसकी डेथ कर सकता है 1 by 1 सेल करके. उसके बाद ये स्टूडेंट्स डिलीशन ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ जब हम डेवलपिंग
एज के अंदर होते हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है। सो उस वक्त क्या होता है, ये जो हमारे डिजिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डिजिट्स हैं ये वाले, इन डिजिट्स के दरमियान वेब्स बनी हुई होती हैं, वेब, जैसे आपने डक के अंदर देखा होगा। अब जब बेबी की बर्थ होती है तो ये वेब जो है ये वहां पर नहीं होती। सो हम कहते हैं वेब टिश्यूज इन डिजिट्स। इसको भी क्या कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिलीट कर दिया जाता है और वीकेंड से ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डिलीशन ऑफ सम एक्स्ट्रा सेल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस हम पास कर रहे होते हैं, जो कि 9 मंथ का पीरियड होता है, उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी बाद में ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है कि बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे उनकी डेथ कर दी जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एक ख़ास नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, उसको मेंटेन किया जाता है। सो आप कह सकते हैं न्यूरॉन और ब्रेन सेल डेथ। अब ये कब हो रही है, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि लेटर जब डेवलपमेंट हो जाए, बर्थ हो जाए, उसके बाद अगर डेथ होना स्टार्ट हो जाए तो फिर मेंटल रिटार्डेशन और इवन दैट डेथ हो सकती है। सो उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं, ये जो बॉडीज हैं एपोप्टोटिक बॉडीज डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्होंने इंट्रासेलुलर से क्या मुराद है, देखिए ये एक सेल है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर वाला इंट्रा है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रा, और इसके बाहर वाला जो मटेरियल है वो दैट इज द एक्स्ट्रा। तो इंट्रासेलुलर मटेरियल को मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कह सकते हैं, बर्ड्स कह सकते हैं, आप वैक्यूल्स कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी। तो इसकी फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, बॉर्ड ऑफ कर दिया जाता है सेल से। तो इस तरह से एक सेल की जो है वो प्रॉपर डेथ हो जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। अब टिश्यू डैमेज का ये तो इंटरनल थी, प्री प्लान थी, ये प्री प्लान नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मुझे चोट लगी है, नाखून जो है मेरे पाँव का अंगूठा जो है उस पर चोट लग गई है डियर स्टूडेंट्स। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो मेरे स्किन के टिश्यूज़ हैं उस पर क्या लगी है, चोट लग गई है, ट्रॉमा लग गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सडन इंजरी हो गई है, उसके बाद क्या होगा कि वो अपने साइज़ में इजाफा करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, और वहाँ पर सोजिश की वजह से सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं। जब सेल ब्रस्ट करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अब इसमें क्या होता है, सेल ब्रस्ट कर रहा है, जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, सेल के अंदर जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म, वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट, उसमें आ जाता है और फिर वहाँ पर वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इतने डिलीटेरियस या आप कह सकते हैं लीथल किस्म के इन्फेक्शन काज कर देता है, जिससे बाज़ औक़ात जो है वो आप पूरे का पूरा जो ऑर्गन है या पूरे का पूरा जो आप कह सकते हैं टिश्यू है उसको काटना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अंगूठे पे लगा तो सम टाइम पूरे का पूरा नाखून निकालना पड़ जाता है, या फिर ऑपरेट करके अंगूठा ही काटना पड़ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। आप कह सकते हैं सडन डेथ ड्यू टू एनी इंजरी और एनी आप कह सकते हैं ट्रॉमा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस था। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।